स्टीरियो। स्टीरियो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्टीरियो पढ़नी थी ना आज? यस सर। जी सर, इथेन की वो एनर्जी डायग्राम हो गया था। एथेन का एनर्जी डायग्राम हो गया था ना। चलिए, अपन कॉन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। यू आर स्टडीइंग कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कंटिन्यू फ्रॉम देयर। हमने देख लिया था इथेन में कॉन्फॉर्मेशन कैसे होता है ना। अब आज अपन देखते हैं, ऑल्दो ये शायद आए नहीं पेपर में, देख तो लेते हैं। कॉन्फॉर्मेशन इन प्रोपेन। प्रोपेन, सुनना मेरी बात ध्यान से। हमें जहां भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मिलेगा या कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनेगा या कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनेगा, कार्बन फास्फोरस सिंगल बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड होगा, फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होगा। आप सब जगह पे कंफर्मेशन करा सकते हैं भाई साहब। कंफर्मेशन तो सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी है ना, कार्बन की प्रॉपर्टी थोड़ी है। कार्बन की बपौती थोड़ी कि कार्बन में ही होगा। कार्बन का कोई उस पे राज थोड़ी चल रहा है। फिलहाल अपन कार्बन कंपाउंड्स में देख रहे हैं। प्रोपेन का फार्मूला CH3 CH2 CH3। अच्छा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे नहीं चाहिए, मल्टीवैलेंट एटम जुड़े होने चाहिए सिंगल बॉन्ड से। मल्टीवैलेंट एटम की वैलेंसी 2 या 2 से ज्यादा हो, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो हम कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म कर सकते हैं। अब जरा बताएंगे मुझे यहाँ कितने सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं? लास्ट क्लास में मैंने एथेन पढ़ाया था, उसमें मुझे कार्बन कार्बन के बीच में एक ही सिंगल बॉन्ड दिख रहा था, ये वाला। अब यहां कितने दिख रहे हैं? यहां मुझे 2 दिख रहे हैं, एक सिंगल बॉन्ड ये है, एक सिंगल बॉन्ड ये है। तो भाई साहब इस पर भी कंफर्मेशन हो जाएगा, इस पर भी हो जाएगा, दोनों पे होगा। आप किसी एक पे करा सकते हैं। अच्छा, इस मॉलिक्यूल को चाहे आप यहां से देखो चाहे यहां से देखो, एक जैसा है। CH3 पढ़ रहा है, फिर CH2 आ रहा है, फिर CH3 पढ़ रहा है। इधर से देखोगे तो पहले CH3 मिलेगा, फिर CH2 मिलेगा, फिर CH2 मिलेगा। तो इसमें किसी पे भी करा लो, एक जैसा आएगा। मान लीजिए मैं इस वाले बॉन्ड पे कंफर्मेशन चेक कर रहा हूं, मैं इसको यहां से देख रहा हूं, ये इस कार्बन को मैं देख रहा हूं, इस बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों एटम्स के बीच की बॉन्ड कर। तो मैं सोहर्स प्रोजेक्शन अगर बनाना चाहता हूं तो कैसे बनाऊंगा? एक स्लेंटिंग लाइन, इस पर क्या बनाऊं? वाई बनाऊं, वाई। जी सर। वाई बना दिया सीधा, इस पे भी सीधा वाई बना दिया। ऐसे भी कर सकते हो। अजीब सा हो जाएगा ना, रहने दो। सीधे वाई बने हैं, मतलब ये कैसा है? इक्लिप्स। और एक सीधा वाई बनाऊं, एक उल्टा वाई बनाऊं तो स्टैगर्ड। स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड है। शाबाश, वेरी गुड। और इसके अलावा बीच में जितने भी बनाऊंगा सब गॉस। गॉस या क्यू। SQ कहलाएंगे। ये वाला कार्बन जो है, मैं यहां से देख रहा हूं, ये वाला कार्बन ये रहा, ठीक है। और ये वाला कार्बन जो है वो ये रहा। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ भैया, ये लाल वाले कार्बन पर क्या क्या जुड़ा है? अच्छा, ये वाला बॉन्ड है वो तो ये आ गया, बॉन्ड तो ये आ गया ना। इस लाल वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जुड़े, तो एक हाइड्रोजन ये लगा दिया मैंने, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया।
कोई दिक्कत? नो नहीं सर। सर। कोई समस्या? नहीं। क्लियर? चलो अब इस पे लगाना है। अब हरे वाले कार्बन पे बताओ बेटा क्या क्या जुड़ा है। तीन हाइड्रोजन आंखों एक का सर आंखों कितना का प्रयोग करो बेटा, भगवान ने दो दो आंखें दी हैं, उनका प्रयोग करो। 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक दो 2 हाइड्रोजन कार्बन। जुड़े हैं सर और कार्बन कार्बन बॉन्ड है। 2 हाइड्रोजन और एक मीथेन जुड़ा है। अरे हाँ, अरे मेरे भाइयों, ये हरा वाला कार्बन, इस पर 2 H है, एक ये रहा, और चौथी वैलेंसी पे CH3 जुड़ा है। यानी इस ये वाला बॉन्ड तो मैंने ये बना दिया। अब इस कार्बन की जो 3 वैलेंसी है वो ये हैं, एक पे H, दूसरी पे H, तीसरे पे CH3। देखना तो सीखो। ये इस Y पे मुझे क्या लगाने पड़ेंगे? H, H और CH3। ठीक है, इधर H लगा दिया, इधर H लगा दिया, इधर CH3 लगा दिया। अब ऐसे समझो ना, इसको पकड़ के मैंने नीचे मोड़ दिया ऐसे। ये ऐसे था, CH3 इधर था, इसको ऐसे नीचे दबा दिया। ये बन गया हमारा प्रोपेन। अभी उसका एक्लिप्स कंफर्मेशन बना है। स्टैगर्ड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ कोई एक वाला, कोई सा एक वाई घुमा दो। ये वाला वाई मैंने घुमा दिया, इसके जहां जो लगे हैं वो लगे रहने। तो ये CH3 गैप में आ गया हाइड्रोजन की, तो ये इसका स्टैगर्ड बन गया, है ना? नोट करो उसको। सर ये CH3 वैन डर वाल्स स्ट्रेन डालेगा ना? देखते हैं, अभी पहले इसको नोट करो। सर अभी इतना ही हुआ है ना? डन सर। बना लिए? हाँ सर हो गया। यस सर। पर यार ये तो सोहर्स प्रोजेक्शन बनाया अपन ने, न्यूमैन बनवाओ इसका। तो सामने से देख लेंगे। ये मेरा लाल वाला कार्बन, याद है लाल वाला कार्बन? सामने से देख रहे हैं। ये मेरा हरा वाला कार्बन पीछे। ठीक है, कैसा सीधा वाई बनाऊं? ये आगे वाले कार्बन पे, लाल वाले कार्बन पे सीधा वाई बना दिया, हरे पे भी सीधा वाई बना देता हूं मैं। मुझे तो वो बताना है ना पहले, इक्लिप्स्ड। अच्छा, हरे वाले कार्बन से बॉन्ड जा रहा है, उसको सेंटर तक नहीं लाना है, बाहर ही छोड़ देना है, वो तो फिर लाल पे चला जाएगा नहीं तो ना। इस पर H लगाया, सामने वाले कार्बन पे इस भी H लगाया, इस सॉरी इस पर भी H लगाया, पीछे वाले कार्बन पर एक पे CH3 लगा दिया, बाकी 2 पे H लगा दिया। ये तो इसका क्या बन गया? इक्लिप्स्ड। अब इसका मुझे बनाना है स्टैगर्ड। ये लाल वाला कार्बन, इसका Y मैं सीधे रख लेता हूं, है ना? इस पे इधर H था, इधर H था, इधर H था। लाल वाले कार्बन पे तो 3 H ही थे ना,
अब ये हरा वाला कार्बन, सेकंड नंबर का जो कार्बन था C2, इस पर मैं Y उल्टा बनाऊंगा क्योंकि मुझे स्टैगर्ड बनानी है। ये उल्टा Y बना दिया। अब इस पे CH3 कहां लगाऊं? इधर लगाऊं ऊपर, या राइट साइड में, या लेफ्ट साइड में? अगर मैं CH3 यहां ऊपर लगाता हूं तो वो 2H के बीच में पड़ता है। इधर लगाता हूं तो भी 2H के बीच में पड़ता है। इधर लगाता हूं तो भी 2H के बीच में पड़ता है। तो कहीं भी लगा दो भैया, एक ही बात है। अब हमारे एक प्रिय मित्र ने प्रश्न किया था कि इसमें वान डेर वाल्स स्ट्रेन आएगा या आएगा? स्टैगर्ड में तो आएगा नहीं, बातें खत्म हो गई। इसके स्ट्रेन बताओ। टॉर्शनल आएगा एक, और एक वेंडर आना चाहिए। टॉर्सनल स्ट्रेन है इसमें? सर स्टैगर्ड में Yes, 0 sir. होगा, इक्लिप्स में होगा। नहीं होता बेटा, स्टैगर्ड में टॉर्सनल स्ट्रेन 0 है ना। 60 डिग्री का एंगल आ गया ना। डाइहेड्रल एंगल जब 60 डिग्री का होता है तो टॉर्सनल स्ट्रेन 0। दूसरा क्या था? वान डेर वाल्स स्ट्रेन। ये छोटा नहीं ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है, पर ये दूर दूर है, और ये तो छोटे छोटे वैसे ही दूर है, तो वान डेर वाल्स स्ट्रेन भी नहीं होगा। एंगल स्ट्रेन तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में होते ही नहीं है, उसकी तो छोड़ी दो बात। तो इसमें Yes, कोई sir. स्ट्रेन नहीं है, कोई तनाव नहीं है इसको, बहुत सुखी है, सुखी संसार है इसका, सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है, तो ये स्टेबल है। अब इधर आ जाओ, इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन होगा। एंगल टॉर्सनल स्ट्रेन ग्रुप का साइज नहीं देखता बेटा, टॉर्सनल स्ट्रेन बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस देखता है, यानी डाइहेड्रल एंगल देखता है। यहां पे डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री है। अगर डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री है तो टॉर्सनल स्ट्रेन आएगा, ग्रुप कोई सा भी लगा हो या नहीं लगा हो, डजेंट मैटर। आई बात समझ में? अब वान डेर वाल्स स्ट्रेन, छोटा ग्रुप कुछ नहीं, छोटा ग्रुप कुछ नहीं, छोटा ग्रुप बड़ा ग्रुप हल्का सा, हल्का सा। बड़े बड़े ग्रुपों तो ज्यादा लगता है, लिटिल लिटिल, थोड़ा थोड़ा। वो भी किन के बीच में? CH3 और H के बीच में। H और H के बीच में तो लग ही नहीं सकता। लिटिल लिटिल वान डेर वाल्स स्ट्रेन लगेगा। तो एक स्ट्रेन तो फुल फ्लैश्ड है, दूसरा स्ट्रेन हल्का सा है। ये तो भैया तनाव में जीवन व्यतीत करके जिंदगी सुखी नहीं है, ये अनस्टेबल है। क्लियर है? यस सर। हाँ बहुत बढ़िया। तो अब इसका एनर्जी डायग्राम बताओ। Done, sir. हटा दूं? चलो, अभी अपने कागज पे दिमाग में रखना, मैं यहां से हटा रहा हूं भैया, है ना। तुम लोगों को बताना है मेरे को, मैं भूल गया सब। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ठंड पड़ रही है सर, भूल सकते हैं बिल्कुल। हाँ भयंकर ठंड है भैया, तुम्हारे तो ऐसा मजे हो गए, ऑनलाइन द्रोणा क्लास हो गई तो। बीमार हो गए सर सभी। हाँ,
हमारे बीमार है। हमारे 6 डॉक्टर दोस्तों का ग्रुप है, 6 विद फैमिली बीमार पड़े। सब पॉजिटिव। एक सेकंड आगे बढ़ना, इसका प्रोपेन का बना रहे हैं। चलो अब मैं इसका एनर्जी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। अपन ने एथेन का भी बनाया था, आप लोग मेरी मदद करिएगा। कृपया राइटिंग पे मत जाएं। यहां एनर्जी, यहां हम क्या लेते थे यार, डाइहेड्रल एंगल। यस सर। यस सर। तो 0 डिग्री होता था, है ना। 60 120। 60 से बढ़ाते थे, 120 Yes, 180 कर दिया मैंने, 240 कर दिया, 300 कर दिया, 360 कर दिया ना। चलो जब 0 डिग्री है तब तो वो क्या कहलाएगा, इक्लिप्स। ये लो एनर्जी लेवल हो गया, ये हाई एनर्जी लेवल हो गया। हाँ, 60 से एक लाइन में ले लो, एक लाइन में 120 से ले लेता हूँ, एक लाइन 180 से, एक 240 से, 300 से, तो आइडिया हो जाएगा मेरे को ना। तो जब एनर्जी यहाँ पे देखेंगे तो हाईएस्ट होगी क्योंकि इक्लिप्स फॉर्म में। फिर जब वो स्टैगर्ड में आएगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, फिर इक्लिप्स में बढ़ जाएगी, फिर स्टैगर्ड में कम हो जाएगी, फिर इक्लिप्स में बढ़ जाएगी, फिर स्टैगर्ड में कम हो जाएगी, फिर इक्लिप्स में बढ़ जाएगी। ये तो वैसी डायग्राम बन गया, ऐसे एथेन का बना था। पर ऐसा क्यों हो रहा है, और केस क्यों नहीं आ रहे? अब जरा समझो मेरी बात को। जब 0 डिग्री एंगल था तो डायग्राम हमने ऐसा बनाया था, यहां बना दूं, जीरो डिग्री एंगल है तो डायग्राम ऐसा बने, ये सीधा वाई और दूसरे पे भी सीधा वाई, इधर CH3, इधर H, इधर H, इधर H, इधर H। अब जब आप एक वाई उल्टा और एक सीधा बनाओगे, H H H, इधर CH3 रखा मैंने, इधर H रखा, इधर H, ये मैंने क्या कर दिया, घुमा दिया इसको, है ना, 60 डिग्री के एंगल से। नहीं, 60 डिग्री के एंगल मैंने यहाँ CH3 नीचे लगाया ना, 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, आपको दिक्कत ना हो, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा, चीज वही है। ये आ गया CH3 है, मैंने इस वाले CH3 को क्लॉकवाइज घुमाया। हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहिए, मतलब कन्वेंशन कर कुछ भी लो, तो 60 डिग्री क्लॉकवाइज तो इधर आ गया, 2 H के बीच में। चलिए अब मैं फिर 60 डिग्री घुमाऊंगा क्लॉकवाइज, तो इस H के पीछे आ जाएगा, H के पीछे आ जाएगा, तो फिर से ये कैसी स्ट्रक्चर बन गई, ये सीधा हुआ है और ये भी सीधा हुआ है। अब CH3 यहां आ गया है,
और आप ध्यान से देखो कि ये वाली और ये वाली स्ट्रक्चर में कोई अंतर थोड़ी है, एक जैसी है। अगर इस पूरे को उठा के 120 डिग्री पे घुमा दो तो ये बन जाएगा। ये दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, इन दोनों की एनर्जी भी सेम होगी, इसलिए जितने ऊपर से हम चले थे वापस जितने ऊपर आ जाएंगे हम एनर्जी में। अब मैं 60 डिग्री से घुमाता हूं तो इस जगह पे आ जाएगा। अब इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। सामने वाले कार्बन पे तो सीधा y है, पीछे वाले कार्बन पे उल्टा y बनाना है। अब मेरा सी यहां आ गया, H H H H H। अब इसकी एनर्जी बिल्कुल इसके जैसी होगी। सर क्यों? यहां भी 2H के बीच में CH3 है और यहां भी 2H के बीच में CH3 है, यानी जितना रिपल्शन इसमें जनरेट हो रहा था इतना इसमें जनरेट हो रहा है, तो एनर्जी इसके बराबर है, आइडेंटिकल है। ऐसे फिर से घुमाऊंगा तो CH3 इधर आ जाएगा। अब ये CH3 इधर आ गया पीछे वाले कार्बन का, H के पीछे। तो यहां पर भी CH3 H के पीछे था, यहां पर भी CH3 H के पीछे, यहां पर भी CH3 H के पीछे, ये तीनों आइडेंटिकल है। तो यानी इसमें भी, प्रोपेन में भी ओनली 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी एक्सट्रीम्स आएंगी, मतलब एक लोएस्ट और एक हाईएस्ट, लोएस्ट और हाईएस्ट, बीच का कोई केस नहीं बने, मतलब बीच के ये तो इनफाइनाइट वाले बनेंगे पर मैक्सिमम ऐसे रहेगा ये डायग्राम, है ना। अब यहां पर जो एनर्जी गैप होता है ये 14 किलोजूल पर मोल का होता है। उसमें कितना बताया था मैंने एथेन में? 12.5। 12.5। 12.5। इधर 14 है, थोड़ा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि बड़ा ग्रुप लगा है, थोड़ा सा ज्यादा रिपल्शन क्रिएट कर रहा है, एनर्जी गैप भी बढ़ जाएगा ना। ये किलो कैलोरी में बदलना है तो 4.2 से डिवाइड कर देना, 3.4 पास आ जाएगा। 3.4। 3.4 ही आ रहा है। यस सर। किलो कैलोरी में इतना होगा। सर इसके पीछे भी तो है ना एक कार्बन। कहाँ कुछ नहीं पीछे? सर। मैंने तीसरी और 4 स्ट्रक्चर बना दिए, पांचवी छठी बनाई नहीं है। पांचवी वाली तीसरी जैसी बनेगी, छठी वाली चौथी जैसी। मतलब टॉप टॉप की स्ट्रक्चर सेम चलेंगी, बॉटम बॉटम की सेम चलेंगी। 1 2 3 4 और 1 2 3, मतलब 3 मिनिमा आएंगे इसमें और 4 क्या आ रहे हैं? मैक्सिमा। मिनिमम मैक्सिमम समझ रहे हैं ना। तो यस सर। इसके प्रोपेन के भी 3 कन्फर्मेशन माने जाते हैं, क्योंकि स्टेबल 3 ही आएंगे, मिनिमा पे स्टेबल होगा। जैसे एथेन में 3 कन्फर्मेशन थे, इसमें भी 3 कन्फर्मेशन। एनर्जी एक्सट्रीम 2 ही तरह की होंगी, हाईएस्ट और लोएस्ट, हाईएस्ट, हाईएस्ट और लोएस्ट, हाईएस्ट। बन गया? यस सर। यस सर। हटा दें? यस सर। एक सेकंड। जी सर।
चलिए अब इसको हटाते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे आपके पेपर में ब्यूटेन पे और साइक्लोहेक्सेन पे। अब अपन पढ़ते हैं कॉन्फर्मेशन इन ब्यूटेन। एथेन प्रोपेन में अपन ने समझ लिया, अब इसको आप लोग समझाएंगे। मतलब कठिन है, आसान मैंने पढ़ा दिया, कठिन तुम लोग पढ़ाओगे। ये तो बेईमानी हो गई है, कोई बात नहीं। ये ब्यूटेन है। अब सबसे पहली चीज तो भैया आप लोग मुझे ये बताओ कि इसमें कितनी तरह के सिंगल बॉन्ड्स हैं? 3। 1 2 3। वैसे सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बीच में भी है, पर मुझे तो मल्टीवैलेंट एटम के बीच में नहीं। तो मैं कंफर्मेशन इस बॉन्ड पर भी करा सकता हूं, इस बॉन्ड पर भी करा सकता हूं, इस बॉन्ड पर भी करा सकता हूं। क्लियर है? मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड तो एक जैसे है ना। अगर मैं इसको C1 बोलूं, इसको C2, इसको C3 और इसको C4, तो C1 और C2 के बीच में जो बॉन्ड है वो C3 और C4 के बीच के बॉन्ड जैसा ही है। क्योंकि जब मैं इसके बीच में देखूंगा तो मैं इसको यहां से देखूंगा, इस कार्बन पे मुझे 3 हाइड्रोजन दिखेंगे, दूसरे वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक ये एथाइल ग्रुप जुड़ा दिखेगा, एथाइल। मतलब मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं। अगर मैं इस बॉन्ड को स्टडी कर रहा हूं तो ऐसा कर सकता हूं ना, C2H5 कर दिया, और इस तरफ से अगर देखूंगा तो इधर CH3, फिर ये वाला बॉन्ड, फिर CH2 और इधर C2H5 लगा है। इस बॉन्ड को स्टडी कर रहा हूं, इसको मैं यहां से देखना शुरू कर दूंगा। वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड तो आइडेंटिकल है, तो इनमें से किसी एक पे कंफर्मेशन में सिखा सकता हूं आप। इस पे कंफर्मेशन अलग टाइप से होगा, इस पे कंफर्मेशन अलग टाइप से होगा, यानी C2 C3 का कंफर्मेशन डिफरेंट है। समझ गए? करके देखते हैं। ना लिखो, फिर आगे बताता हूं। हो गया सर। ओके। चलो अब देखते हैं आगे का खेल। C1 C2 या C3 C4, इस पे कंफर्मेशन देखना। पहले क्या करें, सॉर्स बना लें। मैं एक स्टैगर्ड बनाता हूं। सर C1 C2 का C4 C5 की तरह ही होगा ना? C4 नहीं है, C3 C4 है। हाँ उसके जैसे ही होगा, और लिखा ना मैंने। दोबारा लिखूं?
नहीं सर। ये मेरा ब्यूटेन C1 C2 C3 C4, मैं इस बॉन्ड पे समझा रहा हूं, ये मेरी आंख है, ठीक है। जिस तरफ Yes, से आप sir. देखते हैं, जिस तरफ से आप देखते हैं, उस कार्बन को स्लैंटिंग लाइन पे नीचे रखना चाहिए। रेड वाला मैंने नीचे, और जो पीछे वाला कार्बन है ये वाला काला वाला, ये काला वाला है, या मैं इसका भी कलर चेंज कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं आपका नीला, ये नीला वाला, ठीक है। अब मैंने यहां बनाया, अरे यार, यहां मैंने बनाया सीधा Y, मैं चाह रहा हूं मैं स्टैगर्ड बना दूं, है ना। आप इक्लिप्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। अब इस नीले वाले कार्बन पे क्या क्या जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक ये पूरा ग्रुप जुड़ा है CH2 CH3। तो CH2 CH3 को इकट्ठा मैंने C2H5 लिख दिया, और ये 2 हाइड्रोजन जुड़े, ठीक है। अब लाल वाले कार्बन पे क्या जुड़ा दिख रहा है बेटा, लाल वाले कार्बन पे तो तीनों हाइड्रोजन ही लगे हैं, है ना। तो अगर मैं इसका स्टैगर्ड बनाना चाह रहा हूं, स्टैगर्ड बनाना चाह रहा हूं, तो ये H H और ये भी H, इसी का अगर इक्लिप्स बनाना है तो कैसे बनाऊंगा मैं, दोनों Y सीधे रखूंगा या दोनों Y उल्टे रखूंगा। ये आगे वाला कार्बन ये रहा, इस Y को भी मैं सीधा कर देता हूं भाई, H H H, और ये हमारा नीला वाला कार्बन H H C2H5। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो ये जस्ट लाइक प्रोपेन जैसे ही है। मैंने कहा था आपकी मदद चाहिए, आप जरा प्रोपेन के डायग्राम देखो अभी जो अपन ने बनाए थे, बस फर्क इतना है कि प्रोपेन में यहां पर मैंने CH3 लिख दिया था इस जगह पर, बाकी सब कुछ सेम था। तो इसका एनर्जी डायग्राम, इसके इक्लिप्स कंफर्मेशन, स्टैगर्ड कंफर्मेशन, सोहर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, सब किसके जैसे बनेंगे, प्रोपेन के जैसे। बस उसमें जहां जहां CH3 लगा रखा है वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, C2H5। C2H5। एनर्जी थोड़ा और बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें ग्रुप थोड़ा और बड़ा है, थोड़ा सा बल्कि है, तो 14 किलो जूल की जगह हो सकता है 16 हो जाए, 17 हो जाए, है ना। दैट इज द ओनली रीजन, चेंज रहेगा और कुछ नहीं, बिल्कुल प्रोपेन जैसा। तो इसलिए अब मैं इसमें और कुछ नहीं कराऊंगा, समय खराब नहीं करेंगे, इतना लिख लीजिए। मजा आएगा इस पे, ये इस वाले बॉन्ड पे C2 C3 पे हटा दूं। यस सर। तो ब्यूटेन में सेकंड केस है, कॉन्फर्मेशन ऑन C2 C3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझो,
मैं इस वाले बॉन्ड की बात कर रहा हूं। तो इस कार्बन और इस कार्बन में मुझे खेल देखना है। इस कार्बन पे क्या क्या जुड़ा है? सर एक इथाइल ग्रुप, 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल एक मिथाइल ग्रुप बेटा, मिथाइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन। और इस वाले कार्बन पर भी एक मिथाइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन। समझे? सर बट उसको तो इथाइल गिना जाएगा ना, उससे चेक करेंगे तो। अबे कैसे इथाइल गिना जाएगा? हद कर रहे हो यार। इस कार्बन पे एक ये हाइड्रोजन जुड़ी है, एक ये हाइड्रोजन जुड़ी है, एक ये CH3 जुड़ा है। इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन जुड़ी है, एक हाइड्रोजन जुड़ी है, एक CH3 जुड़ा है। इथाइल अब क्यों आएगा? इथाइल तो तब तक अपन ये वाला बॉन्ड ले रहे थे, या ये वाला ले रहे थे, लास्ट वाला। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना है, तो इस पर एक H, एक H, CH3, इस पर भी एक H, इस पर एक H और एक CH3। फिर नया क्या आ गया? फिर तो वही हो जाता C2C3 भी। आया समझ में? जी। ये क्या हो रहा है भाई? सीधी खिंच जा यार। उल्टा वाई, उल्टा वाई बना दूं? 2 उल्टे बना सकता हूँ वाई? यस सर। यस सर। तो ये इक्लिप्स रहेगा कि स्टैगर्ड कहलाएगा? इक्लिप्स। वेरी गुड। अब यहां मैंने CH3 लगा दिया Y की डंडी पे, इधर भी CH3 लगा दिए। इधर H, इधर H, इधर H, इधर H, बन रहे हैं ये। अब इसमें समस्या है क्या है? 4 फोटो बनेंगे, 4 फोटो बनेंगे। एक तो ये बन गया। अब मैं इस वाले को कांस्टेंट रखते हुए इसको घुमाता हूं 120 डिग्री से। 120 से घुमाऊंगा तो अभी भी उल्टा Y बनेगा, लेकिन अब ये CH इधर आ जाएगा। H, H, ये CH3, ये H, ये H। अब देखो CH3 के सामने CH3 नहीं है। अब पिछली बार CH3 के सामने CH3 था, लेकिन है ये भी इक्लिप्स। और ये भी इक्लिप्स्ड है, क्योंकि ग्रुप के सामने तो ग्रुप है ना। डाइहेड्रल एंगल तो 0 है दोनों में, दोनों उल्टे वाए हैं। अच्छा, फिर इसको 1 से घुमा देता हूं। पार्शियल इक्लिप्स हो। फिर इसको 120 से घुमा दिया, तो अब की बार CH3 मेरा इधर आ जाएगा। H इधर, H इधर, और इस पे तो CH3 ऊपर लगा रखा था मैंने। ये भी इक्लिप्स्ड है मेरा। लेकिन अगर मान लीजिए इस हाइड्रोजन के इधर खड़ा होके देखूंगा, तो हाइड्रोजन का एटम छोटा सा है और पीछे इसके CH3 जो बड़ा ग्रुप है। तो समझ लो सूरज तो बहुत बड़ा होता है, सामने चंद्रमा आ गया, तो मुझे उस सूरज की आउटर कोर तो दिखेगी ना, बार बार का ऐसा दिखाई देगा, बीच का ढक जाएगा। भाई अगर एक फुटबॉल के सामने क्रिकेट बॉल रख दूं तो फुटबॉल पूरी दिखना बंद थोड़ी होगी, उसका सेंटर हिस्सा दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन जब ये वाला केस था ये, तो इसमें ये भी फुटबॉल है, ये भी फुटबॉल है, तो फुटबॉल फुटबॉल पूरे एक दूसरे को ढक रहे हैं। ये क्रिकेट बॉल, ये क्रिकेट बॉल, ये क्रिकेट बॉल, ये क्रिकेट बॉल। तो अभी पूरा पूरा ढकने का खेल इसमें दिखा। ढका ढकी इसमें भी हुई है, इसमें भी हुई है, पर कम हुई है। तो अपन इसको बोलेंगे फुल्ली इक्लिप्स्ड।
और इन दोनों को क्या नाम रख दें भैया? पार्शियल पार्शियल इक्लिप्स। अब अगर आप ध्यान दो, अभी तक मैं जो पढ़ा रहा था एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन का पहला वाला केस, उसमें दो ही कंडीशन होती थी, या तो इक्लिप्स या स्टैगर्ड। अब भैया यहाँ इक्लिप्स ही दो तरह के पैदा हो गए, एक फुल्ली इक्लिप्स और एक पार्शियल इक्लिप्स। स्टैगर्ड भी फिर कई तरीके के होंगे, या गॉश होंगे, या जो भी होगा वो अपन देखते हैं क्या होता है। पहले इसको लिखो। हो गया? यस सर। चलिए, अब ये सारे इक्लिप्स्ड हैं, सबको दिमाग में रखना। ये फुल्ली इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर नंबर 1, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 और ये स्ट्रक्चर नंबर 3। ठीक है, अब इनके में इन्हीं 1 2 3 के सबके में सोहर्स प्रोजेक्शन बनाए मैंने, इनके न्यूमैन भी बनाएंगे, वो भी करके दिखा दूंगा आपको। फिलहाल अपन आते हैं स्टैगर्ड पे। अब स्टैगर्ड बनानी है तो एक वाई तो मैं सीधा बनाऊंगा और एक वाई बनाऊंगा भैया उल्टा। है, समझ में आ गई भैया बात? यस एक वाई तो बनेगा सीधा और एक वाई बनेगा उल्टा। जिंदगी बड़ी कठिन है भाई साहब। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो ब्लैक बोर्ड पे चौक से पढ़ा था, और भी कई इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया तो Yes, sir. ब्लैक बोर्ड पे चौक से पढ़ाया। फिर अब मार्कर से पढ़ाने को आ गया काम। अब ये पेन टैप चलाना पड़ रहा है, कल को जादू भी करके दिखाना पड़ेगा। सर आगे से बंद ही पढ़ाई हैं? पढ़ाई बंद। सर स्पेस में पढ़ाई बंद लिखेंगे कर फिर, दे रहा है, स्पेस में लिखेंगे मुझे सर लग रहा 3D है में। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3D में करके दिखाएगा। चलो खैर भैया, ये आगे वाला कार्बन एक CH3 इस पे चिपका दिया, H लगा दिया, H लगा दिया। अब भैया बताओ इन तीनों के पीछे वाला जो Y इसमें CH किस वाले एंगल पे लगाऊं? लेफ्ट पे लगाऊं, राइट पे लगाऊं या नीचे लगाऊं? नीचे। नीचे लगा दूं? नीचे सर। चलो भैया नीचे लगा दिया तो बाकी H यहाँ लग जाएंगे, है ना? अच्छा चलो आपकी बात मान ली, लेकिन अगर मैं CH3 को नीचे न लगा के राइट साइड पे लगाऊं तो मना ही थोड़ी है, या लेफ्ट साइड पे लगाऊं तो मना थोड़ी कर दोगे। इन तीनों स्ट्रक्चर में डाइहेड्रल 60 डिग्री है, एक उल्टा एक सीधा वाई है, तो ये भी स्टैगर्ड है। ये भी स्टैगर्ड है और ये भी स्टैगर्ड है ना? लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यहां पे जो CH3 है ये इन दो H के सामने है, यानी दोनों छोटे छोटे ग्रुप हैं, उनके बीच की सीध के सामने बड़ा ग्रुप है। मतलब दोनों बड़े ग्रुप बहुत अपोजिट हैं, 180 डिग्री के एंगल पे हैं,
न्यूमैन में बहुत अच्छा समझ में आएगा ये। तो इसमें रिपल्शन मिनिमम होगा, तो ये फुल्ली स्टैगर्ड है। कैसा है? फुल्ली स्टैगर्ड। इसका नाम रखा साइंटिस्ट लोगों ने एंटी। एंटी समझ गए? CH3 एंटी साइड पे, अपोजिट साइड पे। यस सर। ट्रांस वाला है ना। अब इसमें क्या है, ये CH3 इस H और इस CH3 के बीच में, इन दोनों के बीच में वान डेर वाल्स स्ट्रेन लगेगा थोड़ा थोड़ा। तो ये पूरी तरह से स्टैगर्ड नहीं है, तो इसको स्टैगर्ड बोलते भी नहीं, इसको बोलते हैं गॉश। भैया स्टैगर्ड तो एक ही होता है, मोस्ट स्टेबल तो एक ही होता है, राजा एक ही होता है, राजा दो नहीं हो सकते। और यहां पर भी CH3 में लगेगा वान डेर वाल्स स्ट्रेन, इसको भी स्टैगर्ड नहीं बोलेंगे, गॉश बोलेंगे। तो बाबूजी अब ब्यूटेन में C2C3 कार्बन पर जब अपन ने कंफर्मेशन कराया तो 6 तरह के फोटो बने हैं। 3 पहले बनाए थे, 3 ये बनाए मैंने। इन 6 तरह के फोटो में मुझे समझ में आया है, एक तो था फुल्ली इक्लिप्स्ड, एक था फुल्ली स्टैगर्ड, यानी इसको एंटी कह रहा हूं मैं। 2 थे पार्शियली इक्लिप्स्ड और 2 बने गॉश। इन दोनों की एनर्जी सेम होगी, तो एक जैसे ही है, मिरर इमेज टाइप की है। ओ मिरर इमेज, क्या बोला मैंने? मिरर इमेज। क्या बोला मैंने? ओ ये दोनों मिरर इमेज हैं, गॉश। अबे मिरर इमेज है तो इनको एनेंटियोमर नहीं कह सकते? यस सर। तो जी भाई सर। साहब एक क्वेश्चन हो गया, पेपर में क्वेश्चन आता है ब्यूटेन के कौन सी कंफर्मेशन एनेंटियोमर होते हैं, तो आंसर है गॉश। सर मिरर इमेज कैसे हो? मुझे क्या पता, तू देख ले भैया। अब ऐसे शीशा लगा के देखोगे, इसको तो फिक्स कर रखा है मैंने, इसकी साइड चेंज है, इसको शीशे में देखेगा तो ये लेफ्ट वाला राइट, मतलब ये राइट पे है, लेफ्ट में दिखेगा शीशे में देखने में, इसके जैसा नहीं दिखेगा। यस इसको सर। गोला मानो ना, ये गोला, ये बड़ा गोला, ये छोटा गोला, ये छोटा गोला, ये छोटा गोला। अब मैं इसको यहाँ शीशा लगा के देखूं, शीशा लगा के देखूं या उस तरफ शीशा लगा के देखूं, ये तो जैसा वैसे दिखेगा, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं। और जब इस तरफ मैं शीशा लगा दूंगा, इस तरफ यहाँ मिरर लगा दूंगा, ये चीज इस तरफ चली जाएगी, ये चीज इधर आ जाएगी, ये ऐसा ही तो दिखेगा। तो गॉश फॉर्म आपस में एनेंटियोमर होती हैं दोनों ब्यूटेन की। हटा दूं? यस सर। बोर्ड पे हो गया। जी सर। चलो अब 6 फोटो बनाए थे मैंने, इनके मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन भी बना देता हूं इन्हीं के। मजा नहीं आ रहा है। लाल एच पीछे वाला कार्बन, लाल CH3 पीछे वाले कार्बन का CH3 है ना। अब भैया आगे वाले कार्बन का CH3 अगर मैं यहीं लगा दूं, CH3 के पीछे CH3, तीतर के पीछे तीतर, ये
तो अब इन दोनों में कौन कौन से रिपल्शन लगेंगे ये तो पढ़ा दो। टॉर्सनल स्ट्रेन लगेगा, यस यस सर। सर। यस। वांडर वाल्स स्ट्रेन लगेगा, यस नीचे सर। वाले में लगेगा। इसके बीच में भयंकर वांडर वाल्स स्ट्रेन लगेगा। तो इसका नाम था मेरा फुल्ली इक्लिप्स। ठीक है, ये फोटो बन गया जो मैंने स्ट्रक्चर नंबर 1 बनाई थी 100 हॉर्स में। नंबरिंग डालते जाना। अब मैं इसको फिर से बना रहा हूं। काले वाले को तो मैं नीचे रखता हूं, CS3 H H ना। लाल 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 मैरून ले लिया मैंने, लाल की जगह लाल लेना चाहिए। ये लाल, ये इसका बॉन्ड, इधर गया बॉन्ड, ये इधर आ गया बॉन्ड, है ना। अब मैं CS3 के पीछे CS3 नहीं करूंगा, H के पीछे CS3 का। तो ये इक्लिप्स तो है भैया, लेकिन इसको अपन अब क्या बोलेंगे? पार्शियल। ये हमारी स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड 3 दोनों ऐसी थी। 3 में इधर कर दो CS3, है ना, क्या फर्क पड़ रहा है? इसमें क्या क्या लग रहा है? टॉर्जनल स्ट्रेन लग रहा है, वांडरवाल्स स्ट्रेन लग रहा है, लिटिल लिटिल। हाँ याद आ गया लड़की को। बिटवीन CH3 एंड H, यहाँ किसके बीच में लग रहा था? CS3 के बीच में, बल्कि के बीच में, यहाँ बल्कि और छोटे के बीच में। तो भैया एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? इस वाले की, फुल्ली इक्लिप्स। पार्शियली की थोड़ी कम होगी, मतलब ये लीस्ट स्टेबल हो गया, थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल हो गया। अभी स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछते हैं पेपर में, अपन लिख लेंगे। ये 1 2 3 स्ट्रक्चर, फिर 4 5 6 मैंने बनाई थी, उनको अपन देखते हैं। हटा दूं? यस सर। यस सर। अब बनाने जा रहा हूं मैं न्यूमैन स्टैगर्ड फॉर्म्स का। ये सीधा Y, और ये भी सीधा Y। नीचे CS3, नीचे CS3, इधर H, इधर H, इधर H, इधर H। ठीक है। अब पीछे वाला कार्बन अपन देखते हैं, ये रहा। पीछे वाले कार्बन पे अब जो Y बनाऊंगा भैया, मैं उल्टा बनाऊंगा, स्टैगर्ड बनाने ना। अब यहां पे CS3 में पिछले वाले के जस्ट अपोजिट ले जा रहा हूं, एकदम पीछे ट्रांस, और H यहां लगा रहा हूं। तो अब यहां पे टॉर्स
और इसमें क्या करूंगा, इसमें CH3 यहां रखूंगा, H यहां, H यहां, या CH3 को इस साइड रख सकता था यहां पे और H को उस साइड पे। तो अब क्या है, इसके अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन तो 0 है, इधर भी टॉर्जनल स्ट्रेन 0 है। 60 डिग्री का एंगल डायहेड्रल होता है, एक उल्टा एक सीधे वाई में टॉर्जनल स्ट्रेन 0 होता है, उल्टे सीधे वाई में टॉर्जनल स्ट्रेन 0। अब यहां वांडरवाल्स स्ट्रेन भी 0 है, या यूं कह लो बहुत 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 कम है, मैं तो 0 मान लेता हूं, ठीक है, या आपके हिसाब से लिटिल CH3 और H के बीच में ना, लेकिन यहां तो इन दोनों के बीच में लगेगा, बिटवीन CH3 एंड CH। तो सबसे कम रिपल्शन इसमें लग रहे हैं, तो ये मेरा फुल्ली स्टैगर्ड है, ये इसका सही नाम होता है एंटी। ये मैंने चौथे नंबर पे ड्रॉ की थी, और पांचवें और छठवें नंबर पे ये वाली ड्रॉ की, पांचवा या छठवां एक जैसी था ना, ये ड्रॉ किया था, तो मेहनत बचा ली मैंने। इसको अपन क्या बोलेंगे, गॉश, गॉश। अब इसको शीशे में वो तो कैसा दिखेगा, ये इधर चला जाएगा CH3, ये H इधर आ जाएगा, तो मिरर इमेज दिखेंगी ना, यानी इसकी मिरर इमेज बनेगी, और वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा, तो गॉश फॉर्म में एनिसोमर क्रिएट करेगा। सोहर्स पोजीशन 6 बनाए थे, न्यूमैन 4 ही बनाए मैंने, थोड़ा सा मेहनत बचा ली, पांचवा छठवां और दूसरा तीसरा सेम थे चुकी। यस सर। बना लिए? यस सर। जी सर। यस सर। यस सर। अब मेरी हेल्प करिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बताइए इन सारी फॉर्म्स का। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? पार्शियल इक्लिप्स, फुली इक्लिप्स, फुल्ली प्लीज जिसमें रिपल्शन सबसे ज्यादा था, रिपल्शन सबसे ज्यादा था फुल्ली इक्लिप्स में। कहां चला गया? उससे कम रिपल्शन था पार्शियली इक्लिप्स में। उससे कम रिपल्शन था गॉश में, गॉश में। और सबसे फिर कम इसके बाद रिपल्शन था एंटी में। आ गया समझ में? एक काम और करो भैया, अगर ये समझ में आ गया है, हैं? एनर्जी डायग्राम। एनर्जी डायग्राम भी बनाएंगे, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, हाँ इस पे अपन काम कर लेते हैं थोड़ा सा। एक सेकंड,
ये हमारा हो गया एनर्जी का ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो भैया जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी एनटी की हो जाएगी, उससे कम गॉश की, उससे कम, जस्ट उल्टा ऑर्डर कर दीजिए, पार्शियली इक्लिप्स्ड की और सबसे कम इक्लिप्स्ड की। ठीक है, नोट, इफ IMHB टेकिंग प्लेस, क्या होता है भाई IMHB? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फिर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये नहीं रहेगा। फिर मैंने आपको बताया था गॉश ज्यादा स्टेबल हो जाता है एज कंपेयर टू एंटी। एंटी। हाँ, बाकी तो खैर कम स्टेबल ही रहेंगे, उनसे मतलब नहीं है। गॉश और एंटी में अदल बदल हो जाता है। ये कहानी लिख लीजिए। डन सर। डन, ओके। चलिए, इसको हटा देते हैं। अब बनाते हैं भैया इसका एनर्जी डायाग्राम। मुझे लग रहा है इसके एनर्जी डायग्राम में 4 केस बन रहे हैं। एनर्जी डायग्राम हेडिंग डालो, ये जगह ज्यादा चाहिए पड़ेगी इसमें। हेडिंग डालो एनर्जी डायग्राम। किसका? ब्यूटेन का पढ़ रहे हैं अपने ना। हम्म, तो अब इसमें मुझे बनाने पड़ेंगे 4 एनर्जी लेवल। 1, 2, 3, 1। ठीक है, चार एनर्जी लेवल मुझे इसमें बनानी पड़ेंगे। खेल शुरू होगा यहां से। पहले वो तो बना दूं।
2 3 4 5 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री और 360 डिग्री। ये डायहेड्रल एंगल हो गए। यहां अपन ने ले ली एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी कब होगी? जब डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री होगा। अपन CH3 के बीच का एंगल देख रहे हैं, CH3 बॉन्ड के बीच का। यानी यहां पर मैं किस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं? मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर। जब CH3 के पीछे CH3 और H के पीछे फुल्ली इक्लिप्स्ड, ठीक है, इस टाइम एनर्जी हाईएस्ट है। फिर अपन CH3 को 60 डिग्री से घुमाएंगे तो यहां आ जाएगा, नहीं गॉश बन जाएगी, है ना। ये गॉश की एनर्जी हो गई। फिर इसको घुमाएंगे तो यहां आ जाएगा, तो पार्शियली इक्लिप्स्ड हो जाएगा। ये 120 डिग्री का एंगल। फिर घुमाएंगे तो 180 डिग्री, एनर्जी काफी कम हो गई। फिर घुमाएंगे तो 240 डिग्री, यानी फिर से पार्शियली इक्लिप्स बन गई। फिर घुमाएंगे 240, फिर 300 और फिर फाइनली 360। तो अब देखो, इस पॉइंट पे है मेरा फुल्ली इक्लिप्स, इस पॉइंट पे है मेरा गॉश, इस पॉइंट पे है मेरा पार्शियली इक्लिप्स, और ये सबसे कम एनर्जी वाला हमारा एंटी। फिर से पार्शियली इक्लिप्स, फिर से गॉश। आपको बताया था 2 पार्शियल इक्लिप्स और 2 गॉश बनते हैं, और ये फिर से फुल्ली इक्लिप्स। भाई यहां एंगल 0 डिग्री है, अब 60 डिग्री घुमाऊंगा तो CH3 यहां नहीं आ जाएगा, मतलब इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। ये CH3, ये H, ये H, और ये पीछे वाला कार्बन, उसका CH3 यहां आ गया है, H यहां आ गया है, और H यहां आ गया। फिर इधर पार्शियल इक्लिप्स का डायग्राम अगर बनाना चाहिए, ये तो CH3 है, ये H है, ये H है, ये आगे वाले कार्बन का हो गया। पीछे वाले कार्बन में क्या होगा? CH3 इसके पीछे आ जाएगा, और H इसके पीछे चला जाएगा, इसका H इसके पीछे चला जाएगा। ये फिर पार्शियल इक्लिप्स हो गया। फिर यहाँ एंटी का डायग्राम आप बना सकते हैं। एंटी में तो क्या होगा? एक उल्टा Y, एक सीधा Y, और C3 यहां लगा है, और इधर CH3 ठीक ऊपर लगा है। ये H, ये H, ये H, और ये वाला भी H। फिर ये पार्शियल इक्लिप्स तो इसके जैसे बनेगा, पर इसमें CH3 इधर की जगह इधर आ जाएगा, और एक गॉश इसके जैसे बनेगा, पर इसमें गॉश में CH3 इधर लगा है, वो इस तरफ लगा देंगे। ठीक है, अगली बात समझ में? तो इसमें ये एनर्जी डायग्राम्स बनते हैं, मतलब इसमें ये वाला एनर्जी डायग्राम बनेगा, इसमें 4 एनर्जी। अब एनर्जी गैप देखिए, ये जो एनर्जी गैप है गॉश और एंटी के बीच का, ये होता है 3.8 किलो जूल पर मोल। अब इसमें बहुत सारे एनर्जी गैप हैं, सब अलग अलग बताने हैं। फिर एंटी और पार्शियली इक्लिप्स्ड,
इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप होता है 16 किलो जूल। अब एंटी और फुल्ली इक्लिप्स्ड, ये जो एनर्जी गैप होता है ये होता है 19 किलो जूल। सबसे ज्यादा गैप यही है। तो 3 एनर्जी गैप हैं। एंटी और गॉश के बीच का 3.8, एंटी से नाप रहे अपन सारे। एंटी और पार्शियली इक्लिप्स के बीच का 16, और एंटी और फुल्ली इक्लिप्स्ड के बीच का 19। अब भैया और भी बना सकते हो, पार्शियली इक्लिप्स्ड और फुल्ली इक्लिप्स के बीच का निकाल लो, गॉश और पार्शियल इक्लिप्स के बीच का निकाल लो, तो घटा घुटू के निकालते रहना इसमें से। 3 मैंने बता दी, ठीक है। यस सर। तो डायग्राम बना लीजिए। ये ब्यूटेन का कंफर्मेशन है। स्टेबल इसमें भी एंटी और गॉश हैं, केवल 2 गॉश और 1 एंटी, मतलब टोटल 3 कंफर्मेशन इसमें भी। एक एंटी, 2 गॉश, स्टेबल वाले, है ना। ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। दो गॉश आपस में मिरर इमेज है, और गॉश और एंटी आपस में मिरर इमेज नहीं है। तो अब ऐसे ही आप पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन किसी में भी कराते रहो भैया, होता रहेगा ये। तो हटा दूं उसको। यस सर। यस सर। अब साइक्लिक कंपाउंड्स में भी देखना पड़ता है, साइक्लिक कंपाउंड्स में भी देखना पड़ता है। तो वो साइक्लोहेक्सेन में पढ़ने के लिए आता है, उसको तो पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्यूटेन बहुत इंपॉर्टेंट था, साइक्लोहेक्सेन बहुत इंपॉर्टेंट। एक हल्का सा मैं चीज और बताना चाह रहा हूं। मैंने कहा था ना, जरूरत नहीं कि कार्बन कार्बन पे कंफर्मेशन, कार्बन नाइट्रोजन पे भी हो सकता है। तो जैसे मेरे पास एक ये कंपाउंड है CH3NH2 मिथाइलअमीन, ये सिंगल बॉन्ड है। अब अगर मैं यहां खड़े होकर देखूं तो मैं कंफर्मेशन इसमें भी निकाल सकता हूं। यहां खड़े होकर देखूंगा, अगर मैं इसको नाइट्रोजन मान लूं, ये कार्बन है, तो इस नाइट्रोजन पे क्या लगा, एक लोन पेयर लगा और 2 हाइड्रोजन लगे। इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगे। ये इसका इक्लिप्स हो गया, ठीक है। ये नाइट्रोजन, ये लोन पेयर, ये 2 हाइड्रोजन, और इस पे Y मैं सीधा कर देता हूं, तो ये स्टैगर्ड हो गया। वैसे नाइट्रोजन कार्बन पे भी बना सकते हो आप,
कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड यानी साइक्लोहेक्सेन में कन्फर्मेशन। ठीक है, सर दो वो बड़ा पार्शियली इंटरेस्ट है। सर पार्शियली हाँ इक्लिप्स्ड जी, है सर, वो भी तो एनेंशियोमर हो गए ना। हाँ वो भी आपस में एंशियोमर हो गए, लेकिन वो स्टेबल ही नहीं है ना, तो हम उनकी गिनती क्यों करेंगे? हम तो गिनती केवल 3 की करेंगे, एक एंटी और 2 गॉश। समझ गए? यस सर। सर पार्शियली इक्लिप्स भी गिनेंगे, कंफर्मेशन नहीं होते। कोई सा भी इक्लिप्स स्टेबल नहीं होता यार। डाइहेड्रल एंगल जहाँ 0 हो गया वो स्टेबल नहीं, ओके सर। वो तुरंत घूम जाएगा ना भाई। अगर ट्रेन है, तनाव है, तो घूम के सीधी हो जाएगी ना, वो है। कार की स्टीयरिंग है, आप उसे क्या, चलो छोड़ो, उसमें नहीं जा रहे, खड़ी कार में सिखाना पड़ेगा नहीं तो। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में। साइक्लोहेक्सेन में कंफर्मेशन सीखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। फोन बटाया माधुरी ने अपने वापस आया था।